मॉर्निंग फ्रेंड्स, @मरीन टेक पांडे जी में आपका स्वागत है। दूसरा वीडियो है कंप्लीट प्रोसेस टू अप्लाई फॉर एलिजिबिलिटी लेटर फॉर एनसीबी क्लास 4। मरीन टेक पांडे जी में आपका स्वागत है। आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा व्यू करें, लाइक करें, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें। सो कंप्लीट प्रोसीजर टू अप्लाई फॉर एलिजिबिलिटी लेटर फ्रॉम एमएमडी फॉर एनसीबी क्लास 4, वीडियो नंबर 2। पहला क्या है, क्लिक ऑन गूगल एंड टाइप चेक लिस्ट फॉर एनसीबी क्लास 4 एंड इंटर एज पर बिलो। चलिए हम आगे गूगल में हमें लिखना है चेक लिस्ट फॉर एनसीबी क्लास 4। देखिए, जैसे आप चेकलिस्ट फॉर क्लास 4 एनसीबी लिखते हैं, ये ऑप्शन खुलता है। इसमें दूसरा ऑप्शन है चेकलिस्ट फॉर असेसमेंट ऑफ क्लास 4 एनसीबी। उसके बाद चेकलिस्ट ये आ रहा है। तीसरा ऑप्शन है बुकिंग एंड असेसमेंट डेट्स फॉर एमईओ एग्जामिनेशन 4। देखिए, डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग का साइट में हम जाएंगे अभी। बुकिंग एंड असेसमेंट डेट्स फॉर एमईओ क्लास 4 एनसीबी, इस पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पे क्लिक किए, हमें देखिए एक पीडीएफ खुल गया। मर्केंटाइल मरीन डिपार्टमेंट का ये पीडीएफ खुल रहा है और इसमें टोटल 31 पेज है। आपको जाना है कहाँ पे, पेज नंबर 4 पे जाना है। पेज नंबर 4 पे जाना है, ठीक है। चलिए आपको ये बता देता हूं कि आपके असेसमेंट के लिए 3000 का पेमेंट करना है। भारत कोर्स में करना है, पीओ एमएमडी एग्जाम सेंटर। आप जिस एमएमडी से कर रहे हैं अप्लाई, अगर एमएमडी मुंबई से कर रहे हैं तो एमएमडी मुंबई से करेंगे। अगर दिल्ली, कोची या फिर कांडला से कर रहे हैं तो उस एमएमडी का यहाँ पे नाम होगा। इसलिए पीओ एमएमडी एग्जाम सेंटर हमने आगे ये डॉट दिया है। 3000 का पेमेंट करना है, भारत कोर्स से करना है और उसमें ये लिखना है, रिसिप्ट में लिखना है फी फॉर रिटन असेसमेंट फॉर एनसीबी क्लास 4, ठीक है। फी फॉर रिटन असेसमेंट फॉर एनसीबी क्लास 4। तो आपको रिमार्क्स में, पेमेंट के समय पे रिमार्क्स में ये चीज लिखना है, फी फॉर रिटन असेसमेंट फॉर एनसीबी क्लास 4 एग्जाम। तो आपको जाना है पेज नंबर 4। ये है पेज नंबर 4, डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग EACH ब्रांच, चेकलिस्ट फॉर एनसीबी क्लास 4। नेम ऑफ द एमएमडी, जहां पे आप अप्लाई कर रहे हैं यहाँ नेम ऑफ द एमएमडी आपको डालना है। देखिए, फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर एनसीबी क्लास 4 रिटन एंड ओरल एग्जामिनेशन एंड असेसमेंट। फोटोकॉपी ऑफ ईच डॉक्यूमेंट मस्ट बी सेल्फ अटेस्टेड एंड अरेंज इन द फॉलोइंग सीक्वेंस, ठीक है। नेम ऑफ द कैंडिडेट और यहाँ डेट लिखना है। जो एमएमडी में अप्लाई करना है वो एमएमडी का यहाँ पे नाम लिखना है। इसमें जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं, उस सर्टिफिकेट्स पे आपको हर एक पेज पे अपना साइन करना है, अर्थात सेल्फ अटेस्टेड करना है। और सर्टिफिकेट्स को इस चेक लिस्ट के अनुसार ही आपको इसमें इनक्लोज करना है। जैसे कॉपी ऑफ इंक्लूडिंग रिलेवेंट पेजेज, अगर आपने अटैच किया है तो यहाँ यस करें। कॉपी ऑफ पासपोर्ट फर्स्ट एंड लास्ट पेजेस, दोनों पे साइन होगा। कॉपी ऑफ इंडोर सर्टिफिकेट, कॉपी ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अगर आप 10th पे अप्लाई कर रहे हैं तो 10th का डालिए, 12th पे कर रहे हैं तो 10th और 12th दोनों का इसमें एनक्लोज कीजिए। कॉपी ऑफ एजुकेशनल सर्टिफिकेट हो गया। और साइटिंग ओरिजिनल और प्रीवियस सर्टिफिकेट। वॉच कीपिंग सर्टिफिकेट इसमें लगाना है आपको, वॉच कीपिंग सर्टिफिकेट यहाँ पे लगाना है, ठीक है। उसके बाद साइटिंग ओरिजिनल प्री सी कोर्स और जीपी रेटिंग कोर्स किया है तो जीपी रेटिंग कोर्स यहाँ पे अटैच करना है। ओरिजिनल सी सर्विस लेटर इशूड बाय ऑनर ऑफ द वेसल और आरपीएसएल, जो भी आपने सी सर्विस अटैच किया है उसी सर्विस का लेटर जो है ओरिजिनल लेटर, अगर आप ऑनर से या माइनिंग कंपनी से लेटर ले रहे हैं
तो उनको रिक्वेस्ट करें कि वो 2 लेटर दें, ताकि अगर एक यहाँ पे आप सबमिट कर रहे हैं तो एक बाद में आपको जरूरत पड़ सकता है। ठीक है। कॉपी ऑफ सी सर्विस टेस्टिमोनियल इंक्लूडिंग आर्टिकल टाइम, मतलब आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट भी आपको साथ में रखना है। उसके बाद सी सर्विस टेस्टिमोनियल अगर आपने जहाज पे भरा है तो वो चाहिए। कॉपी ऑफ आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट चाहिए या फॉर्म 3 है। सी सर्विस एक्सट्रैक्ट इसकी आपको जरूरत नहीं है, अगर आप एनसीबी नेवी से रहते तो उनको जरूरत है। ऑनलाइन प्रिंट आउट ऑफ सीफेरर प्रोफाइल, सीफेरर प्रोफाइल का प्रिंट देना है। ठीक है। कॉपी ऑफ वैलिड मेडिकल फिटनेस, वैलिड मेडिकल फिटनेस में क्या डालना है, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, एनेक्सर 4, एनेक्सर 5, ये आपको अटैच करना है। पहला आप जो है रिटेन के लिए अप्लाई कर रहे हैं डॉक्यूमेंट, ये इतना डॉक्यूमेंट आपको रेडी करना है। ठीक है। ये पार्ट बी है। जब आपका रिटन क्लियर हो जाता है तो ओरल के लिए ये पार्ट बी है। सॉरी, डॉक्यूमेंट्स टू बी शोन, पार्ट बी नहीं, पार्ट बी यहाँ पे है ओरल असेसमेंट एंड बुकिंग, ये पार्ट बी है। ठीक है। पार्ट ए में ही आपको पीएचडी वैलिड विद इन 5 ईयर्स डालना है, और रिफ्रेशर एपीएफए 5 ईयर्स का डालना है, एलिमेंट्री एफए 5 ईयर्स का डालना है, पीएसएसआर डालना है, रिसेंट और रिफ्रेशर, एसएसओ और एसटीएसटी डालना है, और प्रिपरेटरी कोर्सेज सर्टिफिकेट और एविडेंस ऑफ असेसमेंट फी एज अप्लीकेबल पेड, मतलब 3000 का जो पेमेंट करना है वो अगर किया है तो यहाँ पे यस करिए और डाल दीजिए। यहाँ पे सर्टिफिकेट्स का नाम डालना है और यहाँ इंस्टीट्यूट के नाम डालने हैं। तो ये आपको ध्यान से भरने होंगे 13 और 14 नंबर, मतलब टोटल आपके 14 पॉइंट से आपको ध्यान से भरना है, और जो मांग रहा है बस उतना ही देना है, ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। सिग्नेचर ऑफ वेरीफाइंग डीए, जहाँ पे जमा करना है वो साइन करेगा, और अप्रूविंग अथॉरिटी अप्रूव करेंगे तो वो अप्रूव करके आपको बताएंगे। ठीक है। चलिए इसके साथ और क्या जमा करना है, देखिए हम यहाँ पे डालेंगे फॉर्म नंबर 29 फॉर एनसीबी क्लास 4, और मर्केंटाइल मरीन डिपार्टमेंट मुंबई खोल के आ रहा है। यहाँ फॉर्म 29 आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये पीडीएफ फॉर्म ओपन होगा। इसमें देखिए एप्लीकेशन नंबर, रिसीव्ड डेट, एप्लीकेशन है नहीं आपके पास तो छोड़ दीजिए, डेट छोड़ दीजिए। ग्रेड एनसीबी क्लास 4, एग्जामिनेशन प्लेस एमएमडी, जिस एमएमडी में अप्लाई कर रहे हैं उसका नाम डाल दीजिए। यहाँ फोटो डालना है 3.5 का, फुल नेम ब्लॉक लेटर मतलब कैपिटल लेटर में लिखना है आपको, परमानेंट एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस, टेलीफोन नंबर, नेशनैलिटी, पासपोर्ट नंबर, डेट ऑफ इशू, डेट ऑफ एक्सपायरी, सीडीसी नंबर, डेट ऑफ इशू, प्लेस ऑफ इशू, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन, इंडोस नंबर, EXN 45 है तो डालिए। ठीक है। स्कूल एजुकेशन लेवल, प्रिंसिपल सब्जेक्ट्स, ईयर ऑफ पासिंग, स्कूल कॉलेज बोर्ड, एड्रेस ऑफ इंस्टीट्यूशन, डिटेल्स ऑफ प्री सी ट्रेनिंग मरीन इंजीनियरिंग वर्कशॉप, जीपी रेटिंग किया है तो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का नाम लिखिए, एड्रेस इंस्टीट्यूशन, अटेंडेड फ्रॉम, रिजल्ट, कोर्स अटेंडेड। ठीक है। रिक्वेस्ट फॉर अलॉटमेंट फॉर सीट एग्जामिनेशन, ये कब आपने पेमेंट किया है, पेमेंट का मंथ ईयर लिखना है, अमाउंट है, डेट है, पेमेंट का रिसिप्ट नंबर लिखना है, फंक्शन कौन सा फंक्शन, एनसीबी क्लास 1 और रिटेन के लिए। ठीक है। लेवल ऑफ मैनेजमेंट, सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, सिग्नेचर ऑफ एग्जामिनेशन एसेसर, तो ये करना है। ठीक है। रिपोर्ट ऑन स्ट्रक्चर्ड ऑन बोर्ड ट्रेनिंग जीएमई और उनके लिए है। उसके बाद डिटेल्स ऑफ सी गोइंग सर्विसेज फॉर इंजन डिपार्टमेंट पर्सनल। ठीक है। नेम ऑफ शिप, वेदर स्टीम शिप और मोटर वेसल MV, ये यहाँ पे डालना है डिटेल्स। नंबर ऑफ नंबर ऑफ मंथ डेज यहाँ कैलकुलेट करके डालना है। टोटल यहाँ पे नंबर ऑफ मंथ और डेज यहाँ पीरियड बताना है। ठीक है। ये फॉर्म आपको भरना है और बहुत ही हिसाब से भरना है ताकि कोई भी चीज गलत नहीं हो। पार्टिकुलर ऑफ STCW कन्वेंशन मॉड्यूलर कोर्सेज, PhD, FPFA, FFA जो दिया हुआ है, अगर एडवांस है तो एडवांस लेवल में। सर्टिफिकेट नंबर, कोड नंबर डालना है, सर्टिफिकेट नंबर, अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन फ्रॉम टू, वैलिडिटी कब तक है, ईयर और लिखना है, वैलिडिटी येस और नो डालना है। ठीक है। तो ये भरना है। ये भरने के बाद फिर आ जाइए यहाँ पे लेवल ऑफ ऑपरेशनल मैनेजमेंट टिक करना है।
उसके बाद डिक्लेरेशन है, आई हियर बाय डिक्लेयर दैट द अबव इंफॉर्मेशन आर करेक्ट एंड नॉलेज ऑफ बिलीफ ऑफ, ये सब है। आई फर्दर डिक्लेयर द सेक्शन F ट्रू करेक्ट नॉट सी गोइंग सर्विसेज विदाउट एग्जेम्पशन, आई मेक दिस डिक्लेरेशन कंटिन्यूसली बिलीविंग ऑन सेम टू बी ट्रू। यहाँ पे आपका सिग्नेचर होगा, ठीक है, और 11 पेज का है, इसको बहुत ही हिसाब से भरना है। और भरने के बाद ये फॉर्म जो है वो चेक लिस्ट के साथ और डॉक्यूमेंट्स के साथ सबमिट होगा। ये सबमिट होने के बाद ही आपको एट ए टाइम पता चल जाएगा कि आप एमएमडी में, एमएमडी वाले बता देंगे आपको कि यस आप जो है रिटेन के लिए अप्लीकेबल हैं और आप रिटेन दे सकते हैं। तब आप जो है रिटेन का डेट आपको वहां पे पता चलेगा कि किस डेट में आपका रिटेन असेसमेंट मतलब पार्ट ए असेसमेंट है, ठीक है, पार्ट ए असेसमेंट है। वही सब दिया हुआ है, मेडिकल फिटनेस, प्री सी 10th का एग्जामिनेशन, सी गोइंग सर्विसेज, मॉड्यूलर कोर्सेज, वही सब भरना है। तो ये भी एक फॉर्म है, याद करना है कि फॉर्म नंबर 29 आपको भरना है चेकलिस्ट के अनुसार। देखिए, आफ्टर फिलिंग चेकलिस्ट एज अबव क्लिक ऑन द गूगल फॉर्म एंड टाइप फॉर्म नंबर 29। यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर क्लास 4 NCV प्लस फॉर क्लास 4 NCV, ठीक है। और उसको प्रिंट लीजिए, 11 पेज का है, उसको भरना है। भरने के साथ चेकलिस्ट के साथ उसको भी इनक्लोज करना है, ठीक है। इनक्लोज करने के बाद जिस एमएमडी में आप अप्लाई कर रहे हैं उस एमएमडी में आपको सबमिट करना है। वहां पे आपको पता चल जाएगा कि आप अप्लीकेबल है नहीं है, ठीक है। वहीं पे सारा चीज आपको डेट भी मिल जाएगा कि किस डेट में आपका रिटन असेसमेंट है। रिटन होने के बाद ओरल के लिए आप कोर्स बुक करिए और आगे आप क्लास 4 NCV बन जाइए। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर रिटन असेसमेंट के लिए अगर आप अप्लीकेबल हैं तो आपको कोर्स भी करना है। कोर्स जो है DG अप्रूव्ड किसी भी इंस्टीट्यूट से करिए जहां पे जो DG अप्रूव्ड है। DG अप्रूव्ड कोर्स के लिए जो DG से अप्रूव्ड है इसका ध्यान जरूर रखें, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।